फिर से एक बार स्वागत है सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन। ये वीडियो खास करके हाई स्कूल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनकी परीक्षा लगातार जारी है। और आप जानते हैं कि 4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश के पेपर में आपको पंचुएशन 2 मार्क्स का कंपलसरी आना है। पंचुएशन रीऑर्डरिंग 1 मार्क्स की होती है, जिसका वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। रीऑर्डरिंग एंड पंचुएशन, इससे पहले रीऑर्डरिंग का बना चुका हूं, अब आपके सामने पंचुएशन का लेके आया हूं। पंचुएशन क्या है, कैसे करना है, ये सब बातें मैंने 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। तो देखिए हमें करना क्या होगा और कैसे करना होगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो समझ में आए, पहली बात तो आपसे निवेदन है कि ये पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे और तभी आपको इम्पोर्टेंट मार्क्स मिल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फॉर द सॉल्वेशन ऑफ पंचुएशन। क्या है, व्हाट इज पंचुएशन? पंचुएशन कुछ नहीं है, केवल हमें सेंटेंसेस में कुछ ऐसे मार्क्स हैं जिनका यूज करना पड़ता है। लाइक दैट आपने मार्क्स पढ़े हैं बहुत सारे, जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर हमें मार्क्स लगाने पड़ते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ये फुल स्टॉप, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, सेमी कॉलन और एपोस्ट्रोफी। बहुत सारे मार्क्स हैं। जब हम इनको लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन मार्क्स का यूज करना पड़ता है, इन चिन्हों का यूज करना पड़ता है। सबसे जरूरी बात है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर क्या होते हैं आप जानते हैं। हम जब लिखते हैं तो कहीं पर हमें स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है और कहीं हमें कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है। 2 तरह के लेटर्स होते हैं। तो अब आपको यही समझना है कहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क, कहाँ पर फुल स्टॉप। तो जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है इन्हीं 3 एग्जाम्पल में से, क्योंकि 100% इसी तरह के ही बोर्ड एग्जाम में देते हैं। ये आपका जो लिखा हुआ है ये तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं आ रहा है, ओनली 2 पॉइंट्स हैं। क्या 2 पॉइंट्स हैं? देखिए ये चंडीगढ़ लिखा है और चंडीगढ़ एक प्लेस का नेम है और एक प्लेस ये दिया गया है इंडिया। इंडिया भी एक प्लेस का नाम है, अर्थात ये दोनों प्रॉपर नाउन है। एक तो चंडीगढ़ भी प्रॉपर नाउन है और इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा हो, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, बिटवीन द सेंटेंस और लास्ट ऑफ सेंटेंस, सब जगह पर ये नियम फॉलो होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये सी छोटी बनी थी, बट हम जब इसका पंचुएशन करेंगे तो ये सी हमको कैपिटल बनाना पड़ेगा। कैसे होगा इसका पंचुएशन? देखिए इसमें केवल 3 बातें आपको करनी है। क्या क्या करनी है? देखिए सेम वही रहेगा, केवल क्या हुआ, इस सी को मैंने कैपिटल बना दिया है। ये यही रहेगा, चंडीगढ़। सबसे बेहतरीन बात जानते हैं आप क्या है? पंचुएशन में हमें कुछ अपने पास से लगाना नहीं है, ना ही कोई वर्ड जोड़ना है, ना कोई वर्ड हटाना है, ना कोई वर्ड इधर उधर करना है। केवल हमें कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रोफी और सेमीकोलन का यूज करना है। तो यहाँ पर केवल 2 यूज हो रहे हैं, एक तो कैपिटल लेटर की यूजिंग है और एक फुल स्टॉप, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये चंडीगढ़ का सी कैपिटल बना दिया है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है हमको, यही लिखना है, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। सेम रहना है, कुछ नहीं चेंज करना है, केवल आपको मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। सिटी ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया का आई कैपिटल बनाना पड़ेगा आपको, इंडिया। और लास्ट में एक दूसरी चीज क्या है, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमको फुल स्टॉप। ये लीजिए आपका पहला सेंटेंस,
पंचुएट हो चुका है, अर्थात इसको हमें क्या पंचुएशन करना था वो उसको हमने आपके सामने रख दिया। ध्यान रखिएगा, किसी भी नाम का, किसी प्लेस का नाम, किसी किताब का नाम, किसी व्यक्ति का नाम अगर ये आता है, कहीं पर भी आए, उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सी स्मॉल लेटर में था, हमने चंडीगढ़ का सी कैपिटल बना दिया। यहाँ पर इंडिया का आई जो था, प्रॉपर नाउन इंडिया एक देश का नाम है, हमारे ही देश का नाम है, तो इसे हम स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमने चेंजिंग कर दिया। और कुछ चेंज नहीं है, लास्ट में ये अफर्मेटिव बात थी तो ये फुल स्टॉप हो गया। अब जरा दूसरे सेंटेंस पर गौर कीजिए, इसमें हमें क्या क्या करना होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आकाश सैड टू वंशिका, आकाश सैड टू वंशिका वेयर हैव यू लास्ट योर टॉय। अब इसमें ना तो कोई क्वेश्चन मार्क लगा है, ना फुल स्टॉप लगा है, ना कैपिटल लेटर लगा है, कुछ नहीं है, यानी कि इन ग्रामर ये है ही नहीं। इन ग्रामर लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसे पंचुएट करना पड़ेगा। तो पंचुएट करने के लिए क्या, अभी मैंने आपको बताया, जब कोई नाम होता है तो हम उसे स्मॉल लेटर में लिख ही नहीं सकते, हम लिख ही नहीं सकते। तो ये जो है आकाश का, सबसे पहले आकाश का ए बड़ा बनाइए, आकाश। अब ये तो कुछ करने वाली बात नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। सैड टू वंशिका, ये भी नाम है, वंशिका किसी लड़की का नाम यानी प्रॉपर नाउन है, तो इसमें भी वी आपको कैपिटल बनाना पड़ेगा, वंशिका। अब यहां से समझने वाली बात है, आकाश ने वंशिका से कहा, अर्थात ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। जो कही हुई बात होती है, किसी के द्वारा किसी के द्वारा कही हुई बात होती है, अर्थात नरेटेड किया जाता है, तो उसको हम इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें उसको लिखना पड़ता है। तो ये कही हुई बात है, किसके द्वारा, आकाश के द्वारा कही जा रही है। किससे कही जा रही है, वंशिका से। जब कोई किसी से कहता है तो जो कही हुई बात होती है वो हमें इन्वर्टेड कामा में रखनी पड़ती है। और एक खास बात यह है, इसकी शुरुआत तभी करेंगे जब हम कॉमा लगा देंगे, पहले कॉमा लगाएंगे। अब जो कही हुई बात है इसको हमें इन्वर्टेड कामा में बंद करना है। ये ध्यान रहे कि जब इन्वर्टेड कामा स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका नया सेंटेंस हो जाएगा, और नए सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर रहता है। तो ये देखिए, वेयर का मैंने डब्ल्यू कैपिटल कर दिया है, वेयर हैव यू लास्ट, ये अब आप इसके अंदर लिख देंगे, वेयर हैव यू लॉस्ट योर टॉय, योर, ये वाई स्मॉल ही है, योर टॉय। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ के ये पता चल रहा है कि यहाँ कुछ पूछा जा रहा है। वेयर हैव यू लॉस्ट योर टॉय का मतलब तुमने अपना खिलौना कहाँ खो दिया, अर्थात ये प्रश्न कर रहा है। तो जब ये प्रश्न कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा और फिर इन्वर्टेड कामा बंद करना पड़ेगा। ये आपका दूसरा हो गया। ऐसे ही आपको 100% मेरी गारंटी है कि इसी तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, भले शब्द बदले हों बट इसी कैटेगरी के सेंटेंसेस तुम्हें मिलेंगे जो आपको बनाने हैं, पंचुएट करने हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे क्या है, ये लिखा है डोंट वेस्ट योर टाइम सैड माय फादर। अब देखिए यहाँ भी कोटेशन आ गई, कही हुई बात यहाँ भी आ गई है। माय फादर, मेरे पिता ने कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, अर्थात ये कही हुई बात है। तो जो कही हुई बात है उसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे। एक बात ये, दूसरी बात ये जो डोंट लिखा है, आप ध्यान करिए, डोंट को कैसे लिखते हैं, इसमें एक एपोस्ट्रोफी आती है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये कोटेशन है अर्थात नरेशन है, कही हुई बात है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कामा में हम क्लोज करेंगे। तो ये डोंट जो लिखा जाता है डी कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जब इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम न्यू सेंटेंस मानते हैं और उसका पहला वर्ड कैपिटल रखते हैं। तो डी हो गया कैपिटल, फिर हो गया ओ और एन, फिर डोंट में आपने देखा ये एपोस्ट्रोफी लगी होती, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, एप्रियोप्सिड वर्ड है, इसलिए इसमें एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो डोंट वास्ट योर टाइम
डोंट वेस्ट योर टाइम, ये आपका फुल स्टॉप, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में लास्ट में फुल स्टॉप ही लगता है। तो ये फुल स्टॉप हो गया। अब ये इन्वर्टेड कॉमास को हम क्लोज करेंगे, इधर से स्टार्ट होता है इधर क्लोज हो जाता है, बाकी बची हुई बात को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। सैड माई फादर, ये लीजिए प्यारे बच्चों, आपका ये भी पंचुएशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने केवल 3 ही आपको सेंटेंसेस बताए हैं, बट अगर इन 3 सेंटेंसेस को आपने गौर से देखा और समझा तो पूर्ण विश्वास है इसी तरह का आपके पेपर में आने जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू for watching my video and goodbye.